उतरता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की जो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी बीच सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। 75% आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई। जी हां, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 1 महीने के अंदर फैसला लेने को कहा है। तो ये अपने आप में प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि प्रदेश सरकार चाहती है, गठबंधन सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवाओं को निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% तक आरक्षण मिले। वहीं विपक्ष का इस मुद्दे को लेकर यह कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये ढकोसला साबित होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, जब ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा सरकार इस मुद्दे को लेकर गई थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे लग गया था और इसी स्टे को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को तो हटा दिया था, आपको याद होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो नौकरी देने वाला है उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, और इससे ऊपर की बात एक और ये है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ही इस मुद्दे पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। लगातार हमारे संवाददाता रवि कालीरमन बने हुए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, ये देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर 75% निजी क्षेत्र में जो नौकरियों का आरक्षण था उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटा लिया। बाकायदा हरियाणा सरकार को एक निर्देश दिया कि जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर आप कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आपको कठोर कार्रवाई नहीं करनी है। कहीं ना कहीं एक आदेश ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरा, हाईकोर्ट को निर्देश दिए गए कि आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस तमाम जो मसला है 75% नौकरियों का जो कानून है, इस पर आप अपना फैसला सुनाएं। तो ऐसे में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के ऊपर क्या सरकार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रोक लेता है, क्या क्या दलीलें हरियाणा सरकार की तरफ से पेश की जाती हैं, क्या दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश की जाती है, देखने वाली बात होगी। इससे पहले इंडस्ट्रीज लगातार विरोध कर रही, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें, फिर गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें, दोनों ही जो है लगातार सरकार के इस फैसले को विरोध कर रहे हैं। विरोध के चलते लगातार एसोसिएशन है हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट में स्टे मिला, स्टे से फिर सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा सरकार स्टे तोड़वा के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अब क्या दलीलें दी जाती हैं, क्या तो उनकी तरफ से पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या क्या अपने नए नए पेपर्स जो है वो सबमिट कराए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईकोर्ट को निर्देश दिया है 4 हफ्ते के अंदर पूरी पैरवी की जाए, पूरा ये केस का निपटारा किया जाए, तो देखने वाली बात ये है कि हाईकोर्ट अब अगली तारीख देता है या तारीख पर क्या कुछ सुनवाई होती है, तो ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि रवि कालीरमन, इस मुद्दे पर एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था कि यह कानून संवैधानिकता की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, इस पहलू से देखना बहुत जरूरी है। और चूंकि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पहले ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का जिक्र करती रही है और इसी को लेकर याचिका पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई थी। हालांकि ये बात लगातार सामने आ रही थी कि दोनों पक्षों को सुने बिना ही इस पर स्टे लगा दिया गया था। फिर वो अलग प्रक्रिया है जो चलती रही और एक बार फिर से ये जो गेंद है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में है। तो कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है ये सरकार के लिए कि संवैधानिकता की कसौटी पर कितना ये खरा उतरता है कानून? कितने बजे सुनवाई है, ये भी क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए, जिस प्रकार से संविधान की कसौटी पर खरा उतरने की बात है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से दलील की जा रही है। खुद जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है पूरी तरह से जो है इसमें कुछ ऐसी तथ्य नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसके कारण ये जो कानूनी पचड़े में पड़े पूरा कानून। इससे पहले कई अनदर जो स्टेट है उसमें भी इस प्रकार का कानून बनाया गया है। तो ऐसे ही ये ही हरियाणा का जो कानून है 90 से 95% दूसरी स्टेट के जो कानून है उनसे मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाला कानून जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा बताया जा रहा है और लगातार विपक्ष इसको झुंझुना, सिर्फ झुंझुना करार दे रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 75% जो है नौकरियों में जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो तो सही है, वो तो हरियाणा के युवाओं का रोजगार है। लेकिन 15 साल से पास जो डोमिसाइल की अवधि कम करी है
उसको लेकर वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून टिकता है नहीं टिकता वो कोर्ट जस्टिफाई करेगा। तो कौन सी मुद्दे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि वो पूरा तरह से संवैधानिक है या फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है रवि, ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 75% आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन संवैधानिकता की कसौटी पर यह कानून कितना खरा उतरेगा ये भी देखने वाली बात है।